मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट ईवीएस और लेसन 6। आज मैं ईवीएस का लेसन 6 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके लेसन 6 में क्या है? वर्ल्ड ऑफ प्लांट यानी पौधों की दुनिया। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट हेल्प टू क्लीन एयर। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो पौधे होते हैं हरे पौधे वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे हवा को साफ़ करने में क्या करते हैं? क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, पौधे लगभग हर जगह उगते हैं। आप भी देखे होंगे आपके हर घर के आसपास प्लांट बहुत सारे लगे रहते हैं, तो इसीलिए पौधे जो होते हैं तो वो लगभग हर जगह आपको दिखाई देते हैं। प्लांट आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर, पौधे अलग अलग होते हैं। जो पौधे होते हैं उनका अलग अलग आकार का साइज होता है, यानी आकार और रंग जो होता है वो सब कैसे होते हैं? अलग, डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी अलग प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट यानी पौधों के प्रकार। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पौधों के जो टाइप्स होते हैं कि यानी प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या होता है उनका? ट्री। ट्री मीन्स क्या होता है बच्चों? पेड़ होता है। तो ट्री, आइए हम पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। सम प्लांट आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्री, उन्हें पेड़ कहा जाता है। मैंगो, नीम एंड बनियान आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्री, दे लीव फॉर मेनी ईयर, वे बहुत दिनों के लिए आम, नीम और बरगद विशाल वृक्षों के उदाहरण हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री और बनियान ट्री। ये हमारे क्या आते हैं? पेड़ के उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। दे लीव फॉर मेनी ईयर, वे ये लंबे समय के लिए क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, यानी ये छोटे पौधों की अपेक्षा ज़्यादा समय में तक रहते हैं। बनियान ट्री इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जो हमारा बरगद का पेड़ होता है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कहलाता है। सेकंड में क्या आता है आपका? श्रब। श्रब मीन्स क्या होता है? झाड़ियाँ होती हैं जिसमें झाड़ वाले पौधे आते हैं। सम प्लांट आर स्मॉल बट ब्रशी, कुछ पौधे छोटे लेकिन झाड़ी नुमा होते हैं। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम्स, उनके पास कठोर लकड़ी के तने होते हैं। दे आर कॉल्ड श्रब्स, उन्हें हम कैसे, ऐसे पौधों के हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। रोज, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर द श्रब्स, जो क्या होता है? रोज मीन्स गुलाब का पेड़, टोमेटो का पेड़ और ब्रिंजल मीन्स बैगन का पेड़। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? श्रब्स यानी झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। दे लीव फॉर मोर देन 1 ईयर, ये 1 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। इनका टाइम कितना होता है? सिर्फ 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट पेज देखिए। हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स क्या होता है? जो जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? आपके हर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। सम प्लांट आर वेरी स्मॉल इन साइज, कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी स्मॉल होते हैं। दे हैव ग्रीन स्टेम, उनके पास हरा तना होता है। जो उनका तना होता है, स्टेम होता है, वो किस कलर का होता है? ग्रीन, यानी हरे कलर का होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? उन्हें जड़ी बूटी कहा जाता है। इसमें देखिए तुलसी, सनफ्लावर एंड ग्रास और हर्ब्स। तुलसी, सूरजमुखी और घास जड़ी बूटी हैं। दे लीव ओनली फॉर 1 सीजन, वे केवल एक ही मौसम के लिए क्या होते हैं? रहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है? तुलसी आता है, सनफ्लावर और ग्रास आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या हुआ? क्लिम्बर। क्लिम्बर मीन्स क्या होते हैं? जो पर्वतरोही पौधे होते। पर्वतरोही यानी जो चढ़ने वाले पौधे होते। किसी चीज़ में हम उसको स्टैंड कर देना तो उसमें क्या होते हैं? चढ़ के उसमें बड़े हो जाते हैं। तो सम प्लांट है वेरी बिग ग्रीन स्टेम,
कुछ पौधे में हरे रंग के बहुत से कमज़ोर तने होते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं उसके तने क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, वो बिल्कुल भी सीधे खड़े नहीं होते, उनके लिए हमें किसी का स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। वे ऊपर चढ़ने के लिए किसी की उनको सहारे की ज़रूरत होती है, वो अकेले ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। ऐसे पर्वतों को हम क्या कहते हैं, क्लिम्बर्स यानी पर्वतरोही पौधे कहते हैं। मनी प्लांट आर पी प्लांट आर द क्लिम्बर्स। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, मनी प्लांट आप देखे होंगे और मटर का पौधा देखे होंगे, ये क्या है, पर्वतारोही पौधे यानी क्लिम्बर के एग्जाम्पल हैं। दे लीव ओनली फॉर 1 ईयर। ये पौधे जो होते हैं वो केवल 1 वर्ष के लिए रहते हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा ये नहीं रहते हैं। स्ट्रेट मीन्स आपका क्या होता है, सीधा होता है, ये आप याद रखिएगा कि स्ट्रेट मीन्स सीधा होता है। नेक्स्ट पेज देखिए, क्रीपर। क्रीपर मीन्स क्या होता है, क्रीपर मीन्स जो आपके ज़मीन में चलने वाले पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। तो सम बिग प्लांट दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। कुछ ज़मीन के किनारे रेंगने वाले कुछ कमज़ोर पौधों को क्या कहते हैं, उसको हम रेंगने वाले पौधे कहते हैं, जो ज़मीन के किनारे फैले हुए होते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। जैसे वाटरमेलन एंड पम्पकिन ऑन द क्रीपर। आपने तरबूज का पेड़ देखा होगा या पम्पकिन यानी कद्दू का पेड़ देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन में या किसी चीज़ में फैलकर उगते हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, कैक्टस। कैक्टस मीन्स क्या होता है, कांटे वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, कैक्टस कहते हैं। सम प्लांट हैव थोर्न। थोर्न मीन्स क्या होता है, कांटे होता है। एनिमल्स कैन नॉट ईट देम। कुछ पौधों में कांटे होते हैं, पशु उन्हें नहीं खा सकते हैं। दे आर ग्रो इन द डेजर्ट एरिया, सो दे आर कॉल्ड डेजर्ट। इन्हें रेगिस्तानी क्षेत्र में उगाया जाता है, इसलिए इन्हें रेगिस्तानी पौधे या थ्रोनी प्लांट कहते हैं, यानी कांटेदार प्लांट कहते हैं। इन्हें रेगिस्तानी पौधे और कांटेदार पौधे कहा जाता है। कैक्टस, इसके एग्जाम्पल में कौन आता है, कैक्टस आता है और प्रिकली पेयर हैव थ्रोनी स्टेम्स। ये दोनों क्या होते हैं, जो इसके आपके पौधों के क्या होते हैं, तने होते हैं, वो कैसे होते हैं, कांटेदार और नाशपाती के उस आकार के होते हैं। देखिए आपका नागफनी, ये कैसे नाशपाती में के आकार का है और इसमें कांटेदार पौधे इसमें निकले हुए हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए स्मॉल वुडी स्टेम्ड प्लांट आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, श्रब हो जाएगा। डेजर्ट प्लांट हैव थोर्न हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजर्ट्स प्लांट, इसमें बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, इसमें आपका कौन सा पैदा आ जाएंगे, क्लिम्बर वाले आ जाएंगे। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें हमें बताना है कौन से ट्रू है और कौन फॉल्स है। ओनली ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, ये आपका ट्रू हो गया। कैक्टस ग्रो इन वाटर, ये आपका फॉल्स है। प्लांट हेल्प टू क्लीन एयर, जो आपके पौधे होते हैं वो हमारे एयर यानी हवा को क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए, क्लीन करने के लिए उसकी मदद करते हैं, तो ये आपका ट्रू हो गया। ब्रिंजल इन ए श्रब्स, जो ब्रिंजल यानी बैगन का पेड़ होता है वो क्या एक जड़ी बूटी यानी श्रब वाला पौधा है, तो ये आपका ट्रू हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, रोज प्लांट इन एग्जाम्पल, रोज प्लांट किसका एग्जाम्पल है, श्रब का एग्जाम्पल है। सेकंड क्या आ गया आपका,
वाटरमेलन इन ए क्रीपर, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा। कैक्टस हैव थ्रोन, जो कैक्टस यानी नागफली का पौधा होता है वो कैसे होते हैं, उसमें कांटे लगे होते हैं। तुलसी इज ए हर्ब, जो आपका तुलसी है वो हर्ब है यानी जड़ी बूटी वाला। अब आप याद रखिएगा जो सर्ब होता है वो झाड़ियों वाला पौधा होता है जिसमें झाड़ी रहती है, और हर्ब में कौन से आते हैं, जो जड़ी बूटियों वाले पौधे आते हैं। तो इसमें हम बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्ब मीन्स क्या होता है, हर्ब मीन्स क्या होता है। आंसर इन्हें वन बर्ड, हमें आंसर किस में देना है, वन बर्ड में देना है। नेम वन वृषी प्लांट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। नेम वन हर्ब, तुलसी आ जाएगी इसमें। नेम वन क्रीपर, वाटरमेलन हो जाएगा। नेम वन डेजर्ट प्लांट, कैक्टस आ जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज ए ट्री, ट्री क्या है, तो वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट इज कॉल्ड ए ट्री। सेकंड, व्हाट इज ए श्रब, स्मॉल ब्रशी एंड हाल स्टेम्ड प्लांट इज कॉल्ड हर्ब, सर्ब्स। व्हाट इज ए हर्ब, स्मॉल एंड ग्रीन स्टेम्ड प्लांट इज कॉल्ड ए हर्ब। वाई डू क्रीपर क्रीप along द ग्राउंड, क्रीपर है वेरी बिग स्टेम एंड हैवी फ्रूट और वेजिटेबल सो दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका इसमें हॉट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेजर्ट प्लांट हैव नॉट लीव देन हाउ दे मेक फूड, तो ग्रीन स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट मेक फूड फॉर प्लांट। ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट दिन हम आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे और ये आपकी एक्टिविटी इसमें दी हुई है। इसको आपको आइडेंटिफाई करके इस प्लांट के नाम लिखना है कि ये कौन से प्लांट बने हुए हैं। ये आपके होमवर्क के लिए है। ये आप पूरा एक्सरसाइज अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।